चलो भाई, फाइनली कुछ तो हुआ इस एपिसोड में, कुछ तो देखने के लिए मिला, थोड़ी कहानी आगे बढ़ी, थोड़ा इंटरेस्ट आया, थोड़ा दिल टूटा, थोड़ा हाइप अप हुआ, थोड़े कंफ्यूज हुए। एपिसोड में कुछ हुआ इस बार, वरना लास्ट के 2 एपिसोड मैं सच बताऊं ऐसे मैं ठीक है चल रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, अब आ गया तो कहानी बढ़ रही है आगे तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग था, है ना? चीज़ें रही, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रही जिसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं सुनने तो आप इस वीडियो को स्किप कर देना, वरना यार फ़ायदे में फालतू में आपके लिए चीज़ें स्पॉइल हो तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। आई नो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दैट इज़ सर क्रिस्टन कोल। अब 2 टाइप की क्राउड है, जिसको उसकी डेथ से इफ़ेक्ट हुआ, दूसरे जो लोग हैं जिसको उसकी डेथ से इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब किसी कोई इसको पसंद करता था, कोई इसको पसंद नहीं करता था। अब मेरे लिए सर कृष्ण कोल की जो जगह है वो थोड़ी मिक्स फीलिंग है। लाइक आई लाइक दैट कैरेक्टर बिकॉज आई रिमेंबर मैं उसको इनिशियली सालों से देखता आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक बोलते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, ऐसे लगाव भी नहीं है कि ओ भाई यार सर क्रिस्टन कोल के साथ कैसे कैसे हो गया, सर क्रिस्टन कोल नहीं रहे, ऐसे हार्ट ब्रेकिंग वाला मोमेंट नहीं रहा अभी तक मैं आपको बताऊं, पूरे सीरीज में एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके लिए मुझे ऐसे हार्ट ब्रेकिंग लगा हो। ऑब्वियसली जेस की डेथ के लिए बुरा लगा था, वो बेचारा बच्चा था, छोटा था, थोड़ा सा चुलबुल टाइप था, उसने अपनी माँ के लिए जो भी चीज़ें रही, तो उसकी डेथ का सैड फील हुआ था, लेकिन ऐसा बुरा नहीं लगा। वरना गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर आपके एक फेवरेट कैरेक्टर्स होते थे तो उनकी डेथ पे ना बहुत बुरा लगता था कि यार शिट यार अब तो यार बहुत बुरा हो गया, ऐसा ना। तो सर क्रिस्टन कोल के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन वो लगाव नहीं था। अभी शुरू में वो अच्छा लगा, एरिस एंड उसकी जो लव स्टोरी बोल सकते हैं जैसा भी रहा, इंटरेस्टिंग थी। तो उसकी डेथ से हार्ट ब्रेकिंग महसूस नहीं हुआ मेरे को, लेकिन व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हिज डेथ की जीओटी वाली डेथ उसको मिली। जीओटी वाली डेथ से मेरा मतलब ये है कि वेरी अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ। जेस की जो डेथ थी वो पानी में गिरा, खच 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 खत्म। आई वाज लाइक कि मर गया ये, ऐसा। तो जब सर क्रिस्टन कोल था, उनकी जो फाइट हुई, पहली चीज़ तो वो फाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, नो डाउट भाई। पूरे सीजन का जो बेस्ट मोमेंट था, भले ही वो ज़्यादा फाइट लंबी नहीं थी, हार्डली 3-4 मिनट चली, लेकिन वो फाइट बहुत इंटरेस्टिंग थी। और जब मैंने पीछे वो लोग देखे जो पूरी उनकी आर्मी आ गई थी इस साइड से उस साइड से, आई वॉज होपिंग कि फाइट हो, मजा है देखने में, बैटल ऑफ बास्टर्ड टाइप समझ, साइड से पूरे लोगों ने घेर लिया है, सेम एग्जैक्टली वाली सिचुएशन वहाँ पे अराइज हो गई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब आएगा फाइट देखने में, लेकिन उससे पहले जो फाइट हुई उसने ना ऐसे वार्म अप कर दिया, अरे भाई खच 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 मार रहे थे बिल्कुल, मतलब बहुत ही ऐसे गोर सीन्स आपको देखने को मिले। फिर जब सर क्रिस्टन कोल ने अपना स्टैंड लिया, मेरा पूरा माइंड था कि अब आएगा भाई, लेकिन खचाक से जब लगा, आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ, उसके बाद खच खच खच, मतलब आपको प्रोसेस करने का मौका नहीं मिला। एंड दैट इज कॉल्ड जीओटी डेथ। मैं इसको जीओटी डेथ बोलता हूँ, मैंने ये वर्ड इजाद किया हुआ, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली डेथ। अब वो जब हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गया कि यार ये मर गया, क्योंकि उसने जब पहले उसने एलिसेंट का उसने रुमाल उमाल निकाला, हाथ में लगाया, बोला कि अब तो भाई फाड़ने वाले, फिर जब भाग के आए, तब भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन वहां पर एपिसोड एंड हो गया। एंड मुझे उस कैरेक्टर की डेथ के लिए बुरा लगा कि यार मुझे उस कैरेक्टर को देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो हाउस ऑफ द ड्रैगन में बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं जिनको देखने में मजा आता है, जिनकी कहानी देखने में मजा आता है। रेनर टारगेरियन, एमंड की कहानी देखने में मजा आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट। और देखो, और मुझे डेमन की कहानी देखने में मजा आता है, सर कृष्ण कोल की कहानी देखने में मजा आता है, वो जो काला सा बुड्ढा है जिसके 2 लड़के हैं, वो गंजा टकला वाला, उसकी कहानी देखने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं सच बताऊँ तो। और एक कैरेक्टर और है जिसकी मुझे कहानी देखने में बड़ा मजा आता है, दैट इज जो अभी जो नई बंदी आई ना, जो शीफ सेलर वाली, उसकी मुझे मुझे इंटरेस्टिंग लगती है भाई। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आती नहीं आती, लेकिन मैं उसके लिए देखता हूँ कि यार चलना क्या हो रहा, क्या होने वाला है। तो अभी क्रिस्टन कोल जब गया तो आई फील सैड कि यार एक अच्छी कहानी मिस हो गया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम बातें बातें चलती रहती है। अब उसके लिए मुझे बड़ा डेथ के लिए बुरा लगा, एलिसेंट के लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा तो लगा ही डेफिनेटली। नाउ सेकंड थिंग जिसके बारे में बात करनी चाहिए, दैट इज एमंड की कहानी। हमको ऑलरेडी पता चल गया कि भाई एमंड ठीक हो चुका है, और जो विच थी उससे कहीं ना कहीं लगाव करती है, प्यार मोहब्बत की चुम्मा चाटी चल रही है कि हाँ हम दोनों कुछ करते हैं, और मैं उसकी वो बन जाऊंगी रानी और तू उसका राजा बन जाएगा, और मज़े ही मज़े। ना उससे सेकंड चीज़ कनेक्ट होती है कि उसकी वाइफ को विजन आते हैं, एगोन की वाइफ को विजन्स आते हैं कि अम, उसने उसको देखा वहाँ पे, क्या था, हैरन हॉल था ना जगह का नाम, हाँ हैरन हॉल ही तो था, क्यों वहाँ पे तो बोलते कि अच्छा उसको विजन आ रहा है। नाउ क्रेजी पार्ट इज कि रेनेरा ने अपना बदला लिया
अपने जैसे उसका बेटा मरा था तो उसने बोला कि तू जाएगी अपने बेटे को मारेगी, और कैसे मारेगी क्या नहीं मारेगी, मुझे इतना तो मुझे पता है कि मरेगा तो नहीं है, इतना तो मैं 101% श्योर हूँ। लेकिन जो इसका मूव था उसको भेजने का कि तू जाएगी और तू अपने एमेंट को मार के आएगी, मैं वो देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे की कहानी क्या होने वाली है, क्योंकि वो वहीं रह रही है। रेनेदा ना थोड़ी सी वनरेबल भी है लेकिन थोड़ी सी चालाक भी है ना। ना उसके अलावा कुछ खास रहा नहीं। लास्ट का एक जो सीन था जहाँ पर वो बेराथियंस आ जाते हैं और वो लास्ट की फाइट होती है, वो सब मारता है और उसको भी पता है कि भाई उसका जो चाचा वो है वो वियर्ड है, उसको ऐसे गुलाम बना के रखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट या देर इज़ नथिंग एल्स टू बी ऑनेस्ट। डेमन की कहानी दिखी है ना, वो भी थोड़ा सा उसको बुड्ढे को, उसको जो बुड्ढा था जो 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 ड्रैगन चलाता है उसको मारने पीटने लग गया, बस उसके अलावा तो क्या ही था। लेकिन जो की पॉइंट था इस पूरे एपिसोड का दैट वाज सर क्रिश्चियन कोल की डेथ। बट हाँ, एपिसोड ठीक था, इंगेजिंग था, मजा वाला नहीं था भाई, झूठ तो क्या बोलना है कि हा बस ये हो गया हाँ चलो भाई कुछ तो हुआ, एटलीस्ट कुछ तो, वरना 2 एपिसोड से तो बस खींचे जा रहा था, ऐसा सीन था। बाकी लेट्स सी क्या होता है। मैं तो भाई अगर मुझे जज करना हो इस पूरे सीजन को तो आई वुड से कि सेकेंड सीजन प्रेफरेबली ज़्यादा बेहतर था कंपेयरिंग सीजन 3। हाँ, यही है मेरा ओपिनियन ना। मैं सच बताऊँ, जब उसका टीजर ट्रेलर आया था तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन, और शुरू के जब 3 एपिसोड आए थे तब भी ज़्यादा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि यार अरे भाई सीजन 3 तो फाड़ने वाला है, ऐसा होने वाला है। रॉटेन टोमेटोज की जब इसकी आई थी कि अरे ऐसा इतना इतना इसको ऐसे रेटिंग मिले, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं मैं उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा देखो, मेरा पर्सनल है ना, मेरा चैनल है, मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जरूरी नहीं मुझसे एग्री करने की जरूरत है। मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ, मैं थोप नहीं रहा हूँ। एक चीज़ और बोलूँगा, कोई भी मूवी रिव्यूअर कुछ भी है तो आप कोशिश करा करो सुनने का ओपिनियन, है ना। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो वो वाली चीज़ है। मेरी बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है, किसी की बात कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपकी बात आपके लिए पत्थर की लकीर है, मेरी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है, तो वो वाला पॉइंट रहा। बाकी देखते हैं किस हिसाब से। हार्डली कितने एपिसोड बचे हुए, 4 एपिसोड बचे हुए, नहीं 8 एपिसोड है ना इसके, 2 एपिसोड बचे हुए आई गेस, या 10 है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कहाँ क्या होने वाला है। कुछ खतरनाक हो, क्योंकि अगला जो सीज़न होने वाला है वो फाइनल सीज़न होने वाला है। तीसरा सीज़न तो खैर मुझे ऐसा फिलर सीज़न टाइप ही लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कम होती जा रही है धीरे धीरे। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। बाकी आप मुझे बताना आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मुझे आपका राय जानना है, पढ़ना है, सीखना है, सुनना है, जो भी है। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ यार, वॉकिंग डेड वाली थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगी, लेकिन ना एडिट नहीं हो रहा मुझसे, सच बताऊँ तो।